तो ठीक है, कानून पूरी तरह स्वीकार करता है और हाई कोर्ट प्रोटेक्शन भी देता है, पुलिस को आदेशित करता है कि इनकी सुरक्षा करिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन समाज आज भी समाज के ज़्यादातर लोग इसको मान्यता नहीं देते। और गांव में जाइए तो अगर कोई इंटरकास्ट विवाह कर लिया तो उसको पूजात छाट दिया जाता है समाज द्वारा बहिष्कृत। इसके घर पर ना तो कोई जाएगा, न इसके हाथ का पानी पिएगा, न इसके दरवाजे पर बैठेगा। तो कानून ने दंड नहीं दिया, दबाव कानून का नहीं है, किसका है? सोसाइटी। तो ये ऐतिहासिक वालों का विचार है, हमारा नहीं है। ये ना कहेगा कि मनोज सर ये बता रहे थे कि ये होता है, ये कौन बता रहे हैं? ऐतिहासिक। हमारा नाम न लीजिएगा, कोई पूछे तो ऐतिहासिक का नाम ले लीजिएगा। आगे चला जाए भाई आपका। विधि का विकास भाषा की भांति होता है, ये भी ये बताते हैं। यानी कि जिस प्रकार आपका जिस प्रकार किसी लिपि में कोई भाषा आदि किसी भाषा का विकास होता है, वह भाषा अपने चरमोत्कर्ष पर होती है, फिर वह भाषा डाउन हो जाती है। उस प्रकार प्रथाएं या रूढ़ियाँ भी हैं। रूढ़ियाँ शुरू होती हैं, फिर रूढ़ियों का एक आपका गोल्डन एज आता है, और फिर उसके बाद वह प्रथा रूढ़ क्या हो जाती है? डिमोशन में चली जाती है, और डिमोशन के बाद एक समय बाद वह क्या होती है? समाप्त। यानी कि आपका इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार आपका कह सकते हैं कि समुद्र में नदियों से ताजा पानी जाता रहता है, उसी प्रकार समाज अब समय और परिस्थितियों के अनुसार नई नई प्रथाओं को क्या देता है? जन्म। और धीरे धीरे पुरानी प्रथाएं क्या होती है? समाप्त। तो जैसे कि और ये आपका बताया जाता है कि राष्ट्र के विकास के साथ साथ प्रथा का भी विकास होता है। राष्ट्र के डिमोशन या समाप्ति के समय वह प्रथा भी अब क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यानी कि प्रथा राष्ट्र के साथ जुड़ी रहती है। राष्ट्र चरमोत्कर्ष पर तो प्रथा भी चरमोत्कर्ष पर, राष्ट्र का समापन तो उस प्रथा का भी क्या हो गया? समाप्त। अब बताइए, ये विचारधारा बताया गया था सामान्य विधि शास्त्र को मान्यता देती है कि विशिष्ट, ये कंसेप्ट तो बताया गया था ना। सामान्य विधि शास्त्र मतलब कि ऐसे नियम जो पूरे कहाँ लागू हो? विश्व में। और विशिष्ट में क्या बताया गया था? किसी पर्टिकुलर। तो बताइए, ये जो प्रथाएं हैं सैनिक क्या कहते हैं? पूरे विश्व के लिए एक है कि किसी एक देश के लिए? तो सामान्य विधि शास्त्र के प्रवर्तक हैं कि विशिष्ट? हाँ, विशिष्ट। भाई बताया गया था इसको, कौन सा विधि शास्त्र? ये भी पूछ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर ये विचारधारा यही बताएगी एक लाइन कि जो समाज कानून बनाता है आपका वही कानून है, और लोग उस कानून का पालन इसलिए करते हैं कि उनको समाज का डर रहता है। ये ऐतिहासिक विचारधारा का थी। ऐतिहासिक विचारधारा को दो वर्गों में बांटा गया है। एक शुद्ध ऐतिहासिक यानी कि प्योर आपका हिस्टोरिकल, और दूसरा विकासवादी ऐतिहासिक यानी कि उसमें आपका कुछ कानूनों का भी अंश रहेगा। तो शुद्ध ऐतिहासिक के प्रवर्तक पूछा जाता है कौन है? सेविन। और विकासवादी ऐतिहासिक विचारधारा पूछे तो सर हेनरी मेन। एक बार याद रखिए, शुद्ध ऐतिहासिक के कौन है? सेविन। और विकासवादी ऐतिहासिक विचारधारा के प्रवर्तक सर हेनरी मेन। वहाँ से भी खूब दो ही विद्वान पढ़ने हैं मुख्य रूप से। तो इस प्रकार भूमिका आपकी भाई हुई है। और आपका 27 तारीख को जूरिस्प्रूडेंस का क्लास चलेगा भाई। अभी आपका 15 मिनट बाद भाई CRPC चलेगी। जो लोग नए हैं उनको भाई बताया जा रहा है कि वो 27 को आए, आपका 27 को आए।
इस बीच न आए, क्योंकि उनके समझ में नहीं आए। जो लोग नए हैं, आपका 2-3 दिन इधर बिहार एपीओ के लिए चला गया, सही रहे भाई। एग्जाम में प्रेशर ज़्यादा, हम पर भी लिख दिया जाएगा, सही 15 मिनट बाद चलेगा। कल बिहार एपीओ के लिए भाई 8:15 बजे से क्लास चलेगी, मौसम अब सही हो रहा है। और 27 तारीख को भी 8:15 बजे से ही क्लास चलेगी। मैंने कल आपका जो अभी चलेगा CRPC, कल आपका 8:15 बजे से बिहार एपीओ के लिए केवल चलेगा, खत्म किया जाएगा।